नमस्कार, मैं भावना, a Reiki Grandmaster, Numerologist, and Acupressure Practitioner. I welcome you all in the workshop of Seven Chakra on the behalf of Swastikata Foundation. तो आज की हमारी वर्कशॉप जो रहेगी वो सेवन चक्रा के ऊपर रहेगी। आप सब अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि ये मतलब वन वे ना रह के टू वे रहे। ठीक है, तो जो भी मतलब कुछ डाउट होगा या कुछ भी होगा तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं जहां पे भी आपको नहीं समझ आएगा। प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं जिनके लिए भी पॉसिबल है। ओके, तो आप में से कितने लोग जानते हैं सेवन चक्रा के बारे में कि हमारी बॉडी में सेवन चक्रास होते हैं? थोड़ा बहुत कुछ भी अगर जानते हैं इसके बारे में तो से यस और नो। जानते हैं आप लोग? नहीं। ओके, से जल्दी नो। ओके, 1 2 3 4। आप बताइए, जानते हैं? एनीवेज, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अ, हमारी जो बॉडी होती है इसमें बेसिकली सेवन चक्रास होते हैं जो वैसे तो कहा जाता है कि हमारी बॉडी में इट्स मोर देन 200 अराउंड हमारे चक्रास होते हैं। ठीक है, वो हमारी कंप्लीट फुल बॉडी में होते हैं जिनमें से सेवन चक्रास दो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, हमारी लाइफ के इश्यूज उन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉकेज है। उसकी वजह से हमारी जो लाइफ में हम किस एरिया में सफर कर रहे हैं या हमारे को हर्डल्स हैं जिस भी एरिया में, तो ये सब हमारा हम अपने चक्रास के थ्रू जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चक्र आता है रूट चक्र। ठीक है, रूट चक्र हमारा होता है जो हमारी स्पाइन होती है उसके बिल्कुल बेस पे। ठीक है, जो हमारी स्पाइन होती है उसके बेस पे होता है। और ये रेड कलर, इसका कलर रेड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अ, मतलब चार पंखुड़ी वाला कमल बोलते हैं। जब भी हम इसको इमेजिन करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारी जो स्पाइन है, ठीक है, तो उसमें रूट, जो रूट है हमारी, मतलब उसका बेस है हमारी जो रूट चक्र। ठीक है, वो वहां पे उसका प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो जब भी हम ये हमारा ब्लॉकेज होता है तो हमारे को जो होता है लाइफ में, एक तो स्टेबिलिटी नहीं होगी हमारी लाइफ में। ठीक है, और इसके साथ और हमें जैसे हमारी जो बेसिक नीड होती है ना, वो उसमें इन सब चीजों से रिलेटेड हम सफर कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा अर्निंग का उसमें इशू हो सकता है हमारे को, और जैसे मतलब सर्वाइवल से रिलेटेड हमारे जो इश्यूज होंगे वो सब हमारे सामने इस टाइप की मतलब प्रॉब्लम्स आती है। इसमें जो हमारा रूट चक्र होता है इसका कलर रेड होता है। और ये जो है मीन्स इसका जो मंत्र होता है इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, हमारा इसका मंत्र होता है लम। जो हम इसको जब भी हमें बैलेंस करना होता है इसको, तो हम अपना मतलब ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ के और लम 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 करके चैंट करते हैं। इससे हमारा ये बैलेंस होता है रूट चक्र। ठीक है, और इसमें क्या होता है चीज कि इसका कलर मैंने आपको बताया रेड होता है। ठीक है, और ये हमारा अर्थ एलिमेंट को बताता है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है हमारा। ठीक है, और इसमें हमारा होता है कि अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें
रेड कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें लेनी चाहिए खाने में, ठीक है। और एक जो मतलब कहते हैं कि मतलब एक मोटे मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमारा मतलब कोई भी अगर सपोज हमारा चक्र हमारा इम्बैलेंस है, ठीक है, उसके लिए हमें उससे रिलेटेड वेजिटेबल्स उस कलर के और फ्रूट्स ये सब चीजें लेनी चाहिए उस कलर के। मतलब रेड कलर का है तो रेड कलर के हमें कपड़े वेयर करने चाहिए, ठीक है, रूट चक्र के लिए। और जैसे बीट रूट, अनार, ये सब चीजें हमें लेना चाहिए खाने में, ये सब, ठीक है। और इसके क्या कहते हैं कि मतलब जितने भी हमारे चक्रास होते हैं उनसे रिलेटेड उस कलर के प्लांट्स अगर मतलब फूल हम पौधे अपने आसपास अपने घर पे लगाए तो उससे भी हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, ठीक है। और सेकंड कहते हैं कि हमारा जैसे कि हमें नेचर के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहना है, ठीक है, वॉक करना है। और जैसे हम वॉक कर मतलब डेली जाना चाहिए वैसे तो वॉक पे, बट इससे हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, ठीक है। वॉक करना चाहिए बेयरफुट, ठीक है, ग्रास पर। और हमें जैसे कहते हैं कि जैसे मॉर्निंग में सन निकलता है तो उसकी जो रेज होती है वो हमें लेनी चाहिए। ये मतलब ये सब नेचुरल चीजें हैं जो हमारे सारे चक्रास को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ये नेचुरल वे होता है, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम मतलब हमारा जो रूट चक्र है इसको हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और जिसको भी अगर मतलब इससे रिलेटेड इशू हो गया तो वो व्यक्ति क्या होगा ना कि वो डरा डरा सा रहता होगा, ठीक है, सहमा सहमा सा, इस तरह से, ठीक है। और उसके इश्यूज मैंने आपको बताया कि मतलब उसके इश्यूज होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, उसका मतलब सर्वाइवल से रिलेटेड, इस तरह के, ठीक है। तो और आई थिंक इतना ही है इसके रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र इसका इसको हम इसको हम स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और इसका कलर जो है ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें ऑरेंज कलर की चीजें खाने में लेनी चाहिए, ठीक है। और वेजिटेबल्स वगैरह लेनी चाहिए इस तरह की, ठीक है। और प्लांट्स इस तरह से मतलब फ्लावर्स जैसे होते हैं पौधे इस तरह के हमें अपने आसपास लगाने चाहिए, वो हमें नेचुरली हील करता है इन सबसे, ठीक है। ऑरेंज कलर के कपड़े वेयर करने चाहिए, ठीक है। और इसका जो मंत्र होता है बीज मंत्र सैक्रल चक्र का, वो हम वम होता है, ठीक है। तो हम वम चैंट करेंगे ध्यान लगा के डेली, तो हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस होता है। और इससे रिलेटेड जो हमारे इश्यूज होते हैं, एक हाँ, इससे रिलेटेड जो हमारे इश्यूज होते हैं वो हमें होगा रिलेशनशिप में सफर करते हैं हम, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा इम्बैलेंस होगा, इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हैं इसमें हम, जिनका भी अगर मतलब ये कंप्लीटली ब्लॉकेज तो नहीं होते हैं, बट इसमें स्टिल कुछ परसेंटेज का होता है जो ब्लॉकेज होती है, ठीक है। कंप्लीटली ये ब्लॉक नहीं होते हैं, कुछ परसेंट जैसे होता है, कई बार होता है कईयों को 50% ब्लॉक होता है। तो इस तरह के वो इश्यूज फेस करेंगे अपने लाइफ में, इमोशनली इम्बैलेंस होंगे, उनके रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे होंगे, ठीक है। तो इस एक सेकंड, हाँ। तो हमारा जो सैक्रल चक्र होता है ये ऑरेंज कलर का रहता है। और इसके जो मतलब इश्यूज रहेंगे वो हमारा इमोशनली इम्बैलेंस रहेंगे। और इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है जल तत्व, ठीक है। ये जल तत्व से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसका मंत्र का यूज करना चाहिए। और ऑरेंज कलर की चीजें जैसे हम ले सकते हैं खाने में। और ऑरेंज कलर के कपड़े वेयर करने चाहिए, ठीक है। इसका बीच मंत्र जैसे मैंने बताया आपको कि वम वम चैंट करते हैं हम ध्यान लगा के।
तो इससे हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस होता है। ठीक है। और और इसका जो मतलब कहते हैं कि इसमें जो हम इमेजिन करते हैं जब भी ध्यान लगाते हैं अपना सैक्रल चक्र में, तो इसका जो मतलब कमल कहते हैं कि वो भी हमारा सेम जैसे रूट चक्र होता है, उससे जस्ट ऊपर हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसके बैक में, वहां पे हमारा इसकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है। बट ये ऐसे दिखता नहीं है हमें, बट ये हाँ मतलब इसकी प्लेसिंग होती है हमारी रूट चक्र से जस्ट ऊपर। ठीक है। तो इसका जो हम्म, तो मतलब ये सारे चक्रास जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये हमारी स्पाइन होती है ना, उसी पे रहेंगे। ठीक है। तो हमें इसे जस्ट इमेजिन करके इसका मंत्र चैंट करके इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है। और फिर नहीं तो अदरवाइज हमारे को जो लाइफ के इश्यूज आते हैं वो हम फेस करते हैं, जिस उन्हीं को हम देख कर के हम पता कर सकते हैं। जैसे अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ को हील किया, समझा। ठीक है। किस किस एरियाज में मेरे को प्रॉब्लम थी, मैंने उस पर वर्क किया। अभी मैं अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके सबके साथ। ठीक है। अभी आज जब भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में कि चक्रास क्या होते हैं। जब भी समझा थोड़ा बहुत धीरे धीरे, बट ये था कि सबके ऊपर से जा रहा था सब कुछ। मगर धीरे धीरे जब मैंने उसको समझा ना, तभी मेरे को समझ आया कि हाँ, इसलिए इस तरह के हम लोग लाइफ में मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड रहती है। ठीक है। तो उस पर वर्क करके उसको हील किया जा सकता है। और फिर आगे आप भी अपनी नॉलेज इसी तरह से शेयर करिए सबके साथ। ठीक है। तो सैक्रल चक्र, हाँ, इसका कहते हैं कि मतलब इसमें जो हम इमेजिन करते हैं वो 6 पंखुड़ी वाला कमल इसकी जगह पर प्लेस होता है। ठीक है। ये हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के बैक साइड में इसकी जो लोकेशन होती है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें हमारा कलर इसका जैसे कि मैंने बताया ऑरेंज होता है। ठीक है। और इसका जैसे ही मतलब ये बैलेंस होने लगेगा ना, तो आप धीरे धीरे आप खुद समझेंगे कि मतलब जो आपके जो मतलब रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं थी, वो हार्मनी आएगी। ठीक है। और जैसे आप मतलब ऐसे मतलब रिलेशनशिप आपके स्मूथ होते जाएंगे धीरे धीरे, जहां पे आपको लगता था ना कि मतलब इतने गलत रिलेशनशिप्स हैं मेरे आसपास, सबके साथ किसी के साथ अच्छा नहीं है बॉन्ड। ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपकी ना स्मूथ होते जाएंगे, हार्मनी आती जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये आपका हील हो रहा है इस तरह से। ठीक है। अब कई बार होता है किसी की ज्यादा मतलब ब्लॉकेज रहती है, तो उसको ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो मतलब एक तो होता है कि सोशल एंजाइटी फील होता है अगर जैसे किसी का इम्बैलेंस होगा। ठीक है। सोशली इम्बैलेंस फील करेगा वो, एक तो मतलब एंजाइटी फील होगी उसको, मतलब गैदरिंग में नहीं जा पाएगा वो ठीक से, उसको मतलब वहां पे एकदम से कंफर्टेबल नहीं होगा, फील करेगा। ठीक है। और उसको जैसे कि फियर ऑफ इंटीमेसी, ये उसके अंदर आएगा। ठीक है। और उसमें अपैथी की फीलिंग रहेगी ज्यादातर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। ठीक है। इसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और इसका जो कलर होता है वो येलो रहता है। ठीक है। तो हम इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो येलो कलर के हमें कपड़े कपड़े मतलब वेयर्स करने चाहिए। ठीक है। और इसके साथ हमें येलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वेजिटेबल लेनी चाहिए इस तरह के। ठीक है। और फ्लावर जैसे मैंने बोला आपको 7 चक्र हैं, तो सातों के कलर के हमें अपने घर के आसपास ना मतलब पौधे लगाने चाहिए जिनके फ्लावर्स हो सेम कलर के, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे चक्रास को बैलेंस करता है। ठीक है। तो ये है। तो इस ये हमारा जस्ट सैक्रल चक्र से 3 to 4 इंचेस अबव होता है। ठीक है। और सेम मतलब हमारे स्पाइन पे ही रहेगा, बैक में। ठीक है। इस तरह से ये हमारे एक्चुअल में ये हमारे सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें होते हैं ये सब चक्रास हमारे। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, इसका कलर येलो रहता है, और इसका जो हम इसमें जब भी ध्यान करते हैं इसका, तो जो इसका कमल होता है वो 10 पंखुड़ी वाला कमल इसमें इमेजिन करते हैं। ठीक है। उसकी 10 लीव्स होती है।
येलो कलर रहेगा इसका। और जब इसमें इसका एलिमेंट जो होता है फायर एलिमेंट होता है, ठीक है। और हाँ, इसमें जब भी ये मतलब हमारा इम्बैलेंस होगा तो इसमें क्या होता है कि हम मतलब अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो एक मतलब लो कॉन्फिडेंस शो होता है उसमें, ठीक है। इस तरह की भावना अंदर बनी रहती है जिसका भी मतलब इम्बैलेंस होगा, ठीक है। और वो एक मतलब निराशा टाइप में रहते हैं वो लोग, ठीक है। कि वो कुछ मतलब अगर बोलना भी चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, जस्ट इस वजह से तो उनमें निराशा सी बनी रहती है, ठीक है। तो और हाँ, इससे रिलेटेड अगर जैसे मतलब इम्बैलेंस होने पे इश्यू होंगे इनको, तो फिर उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है उन लोग को, ठीक है। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू होंगे उनको, ठीक है, इस तरह के। और तो इस तरह से मतलब वो अपनी लाइफ में इश्यूज फेस करते हैं। और इनका जो है मतलब येलो कलर रहता है इनका। और हाँ, इसका बीज मंत्र जो होता है हमारा रम, रम रहता है हमारा, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र जो है, ठीक है। तो रम करके हम इसका, और जैसे इसको अगर हम सभी अपने चक्रास को बैलेंस करें तो इसको डेली हम एटलीस्ट 20 to 21 मिनट्स का बोलते हैं कि हमें डेली 3 मिनट्स एक चक्रा को मेडिटेट करना है, ध्यान लगा के। इस तरह से हम अपने बैलेंस कर सकते हैं अपने सभी चक्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, इसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और ये हमारे बिल्कुल हमारे हार्ट के बैक में होता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है उसके बैक में होता है इसकी लोकेशन, ठीक है। कलर इसका ग्रीन रहेगा। और सेम फ्लावर इसका यूज करना है, हमें आसपास लगाना है अपने, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट करना है, वो हमारे सारे चक्रास को ऑटोमेटिकली हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। बेयर फुट वॉक करना है ने, और नेचर में जाना है, जैसे सनलाइट लेनी है, वो भी अर्ली मॉर्निंग वाली सनलाइट लेनी है, ठीक है। इसके साथ साथ और जैसे कि अ, हाँ, शाम को जैसे रहता है मून रहता है, मून लाइट भी लेनी है जब भी मतलब थोड़ा भी अगर हम जाते हैं डेली बेसिस पे, तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ये सब चीजें हमारे ये सभी चक्रास को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर हम नहीं भी जानते तो भी, ठीक है। और जैसे गार्डनिंग वगैरह करना, ये हमारे ये भी हमारे लिए एक मतलब नेचुरल वे है कि हम बैलेंस करने के लिए अपने सभी चक्रास को, ठीक है। तो इसका बीज मंत्र होता है नेक्स्ट हमारा जो है हार्ट चक्र। इसका हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, यम, ठीक है। तो जब भी हमें इसका ध्यान लगाना होगा और मेडिटेशन करना होगा तो हम यम यम करके इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। और वही सेम इसके लिए हम जैसे है मतलब कि हम्म, जब ये किसी का इम्बैलेंस होता है तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब कि सबके साथ मतलब ईर्ष्या, जलन, इस टाइप की हमारे अंदर वो रहती है सबके लिए, ठीक है। हम मतलब सबको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे मतलब जो जैसा है उसको एक्सेप्टेंस नहीं रहती है किसी के भी प्रति, कोई भी चीज है ना उसको लेकर के, ठीक है। तो ये जब हम इसको बैलेंस करते हैं तभी ये क्या होता है कि हम एक्सेप्टेंस में आते हैं। और इसके साथ हम जैसे कि मतलब और हाँ, मतलब एक अनकंडीशनल लव होता है हमारे अंदर सबके लिए, कि मतलब सबको समान रूप से देखते हैं, सब सेम है, कोई अलग नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो वो एक समान वाला भाव आ जाता है अंदर से जब भी हम इसको बैलेंस करते हैं अपना हार्ट चक्र को, ठीक है। मतलब अनकंडीशनल होती है फिर तो चीजें हमारी, ठीक है। हम्म, और इसमें क्या रहता है कि हम्म, हाँ, और एक चीज और है, जब भी ये इम्बैलेंस रहता है तो इसमें क्या है, ट्रस्ट इशू रहते हैं, हम ट्रस्ट नहीं करते। जिसका भी इम्बैलेंस रहेगा ना अगर हार्ट चक्र, तो उनमें ट्रस्ट इश्यू होंगे, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी को, एंगर जेलसी इस तरह का उनमें रहता है, ठीक है। तो वो मतलब इसको हील करना चाहिए सब, अगर हम लोग इस तरह के हमारे साथ इश्यूज हैं तो हम उससे
जान सकते हैं कि हमारा हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थ्रोट चक्र। ठीक है, थ्रोट चक्र, इसको हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो बीज मंत्र है, इसका बीज मंत्र जो है वो है हम। तो इसको जब भी हम इसका मेडिटेशन करके, मतलब इसका ध्यान करके हम जब लगाएंगे तो हम करके बीज मंत्र चैंट करेंगे। ठीक है, इससे ये बैलेंस होता है। इसका कलर जो होता है लाइट ब्लू होता है। ठीक है, तो लाइट ब्लू कलर की हमें चीजें यूज करनी है अपनी लाइफ में, जिससे कि हम इसको जल्दी से हील कर सके। और जो इसमें जो ब्लॉकेज होती है ना जब भी, तो क्या होता है कि वो जिस भी पर्सन के साथ होगा, मतलब हाँ जिसका भी थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा, तो वो लोग क्या होते हैं ना कि अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके पास होता तो है कहने के लिए, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो वो बोलते हैं ना, तो वो सामने वाला समझ पाता है, क्लैरिटी होती है उनकी बातों में। ठीक है ना, सामने वाला समझ पाता है उनकी बातों को। एक तो सबसे पहले बोलने में ही इतना मतलब पता चल जाता है कि वो क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है ना, हम किसी को एक्सप्रेस कर पाएंगे, मतलब अपनी फीलिंग्स को, और ना हम अगर सामने वाला कुछ हमें कुछ बोल भी रहे हैं तो हम उसको भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये होता किस वजह से है, जब हम झूठ बोलते हैं, इस वजह से। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब भी हम अपनी बात बोले या कभी भी किसी से कुछ भी बात करते हैं, तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। और झूठ और गलत मैनिपुलेशन जो इसमें जब भी ब्लॉक होता है, तो वो लोग मैनिपुलेटिव होते हैं बहुत। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये सब चीजें हमारी धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, और ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें झूठ नहीं बोलना इसमें। ठीक है, अदरवाइज हमारा थॉट चक्र ब्लॉकेज होगा, ब्लॉक होगा, तो फिर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अपनी फीलिंग्स कर पाएंगे ना, सामने वाला जो बोल रहा है वो भी नहीं समझ पाते हम। ठीक है, क्योंकि मतलब कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। तो जब हम मतलब फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे, एक बैरियर होता है उसमें, ब्लॉकेज सी आ जाती है। तो इस तरह के इश्यूज अगर हमारी लाइफ में है, तो हम जान सकते हैं कि हमारा थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज है। ठीक है, तो लाइट ब्लू कलर की चीजें यूज करेंगे हम अपना। ठीक है, और इसका बीज मंत्र हम होता है। और इसका जो मतलब लोटस होता है वो 16 पंखुड़ी वाला होता है। ठीक है, तो जब भी इसका ध्यान लगाएंगे हम करके, और इमेजिन करेंगे कि 16 पंखुड़ी वाला फ्लावर लोटस मतलब हमारे थ्रोट चक्र पे है। ठीक है, थ्रोट चक्र की लोकेशन हमारे थ्रोट पे, बैक में। ठीक है, तो इस तरह से। और इसका एलिमेंट जो होता है स्पेस। ठीक है, आकाश तत्व रहता है इसका। ठीक है, तो फिर इसमें क्लैरिटी आती है इससे। बेसिकली जब ये बैलेंस होने लगता है, तो क्लैरिटी आती है, हमें अपनी फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस भी कर पाते हैं और सामने वाले की समझ भी पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हम बोलते हैं ना, वो सामने वाला मतलब एक कह सकते हैं ना कि हम जो बोल रहे हैं ना, हर कोई हमारी बात से इम्प्रेस होगा। मतलब इस तरह की हमारी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और बाकी हम्म, हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए हमें जैसे कि अपना मतलब खुले आसमान के नीचे थोड़ा बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचुरल वे है इसको हील करने का। बाकी मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर की चीजें हमें यूज करनी है, इसका बीज माता यूज करना है, तो इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र जो है इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं और आजना चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे जस्ट आइस के सेंटर में, दोनों आइस के सेंटर में। ठीक है, इसको इसका जो कलर होता है वो इंडिगो होता है। ठीक है, इंडिगो कलर में हो जाता है इसका। और इसको कहते हैं ये ब्लॉक होते हैं ना, तो हमारे इंट्यूशन पावर, हमारी सिक्स सेंस कहते हैं ना हमारे, वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं अगर ये ब्लॉक होता है। ठीक है, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, में हाँ, समझने में प्रॉब्लम होती है चीजों को। ठीक है, और मतलब जैसे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा जब भी ये हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक होगा, तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम पे। ठीक है,
और इसका एलिमेंट होता है लाइट, लाइट करके, ठीक है। और हाँ, मतलब इमेजिन नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ भी हम कर रहे हैं काम, तो कुछ मतलब न्यू आइडियाज ये सब हमारे पास नहीं आएंगे जब तक हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक रहता है, ठीक है। इमेजिनेशन पावर हमारी मतलब पुअर होती है, और सिक्स सेंस भी हमारा काम नहीं करता है, ठीक है। और अच्छा विजुअलाइजेशन भी नहीं कर पाते हम। और इसको बैलेंस करने के बाद हमारा ये रहता है कि हाँ, हमारी अच्छी मतलब कह सकते हैं कि इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और हमारे सिक्स सेंस डेवलप होती है। और मतलब हाँ, इसमें क्या होता है कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है हमारी, ठीक है। अगर जैसे हमारा मतलब अगर हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक है तो, ठीक है। ये सब करके मतलब इसको बैलेंस करके हम इतनी सारी इश्यूज से हील कर सकते हैं अपनी लाइफ, ठीक है। और हमारा फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। जो हम कुछ भी चीज हमें काम करना है तो उसे इमेजिन करके मतलब एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं हम। अगर हमारे लाइफ के कुछ एम्स हैं तो उन पे हम फोकस करके उनको अचीव कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। एलिमेंट क्या बताया आपने? हाँ जी, एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट इसका लाइट, लाइट, लाइट। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा सेवन चक्र। सेवन चक्र आ गया हमारा क्राउन चक्र, ठीक है। क्राउन चक्र इसकी लोकेशन होती है हमारे हेड के टॉप, ठीक है। तो क्राउन चक्र जो होता है इसका कलर रहता है वॉयलेट कलर रहता है, ठीक है। और इसको व्हाइट कलर भी कहते हैं, वॉयलेट प्लस व्हाइट, मतलब इन दोनों कलर बोलते हैं इनका, हमारा क्राउन चक्र का, ठीक है। ये हमारे टॉप ऑफ द हेड रहता है, ठीक है। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बैलेंस होने से हम डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट यूनिवर्स गाइड करते हैं हमारी लाइफ में। अगर हमें कुछ भी मतलब करना है तो हम मतलब डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है कि हम एक रिदम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एम है तो उससे मतलब एक सिस्टमैटिक वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो हम हे वायर नहीं होते उसमें, डायरेक्ट एक हमारा पाथ है उस पे चलेंगे हम, ठीक है। जो भी चीजें होगी हमारी फोकस रह के करेंगे हम। हाँ जी, किस चीज का एलिमेंट मैम, वुड एलिमेंट से कनेक्टेड है? हाँ, अरे बताती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। इसका अभी हमारा जो है ना, ठीक है, इसका हाँ, सेवन चक्र क्राउन चक्र का हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो हमारा थॉट रहेगा। इससे हमें थॉट्स आते हैं, ठीक है। जब हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन जाता है ना, तो हमें वो थॉट्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। हमें मतलब यूनिवर्स के थ्रू, हमें थॉट्स के थ्रू हमें न्यू आइडियाज मिलेंगे, जिस तरह से हमें बढ़ना है अपनी लाइफ में, मतलब फोकस हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब हे वायर ना जाके हम स्ट्रेट जाएंगे अपना एक मतलब सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और इसका जो कमल है वो 1000 पंखड़ियों वाला कमल होता है, ठीक है। कलर इसका वॉयलेट बताया मैंने, जैसे वॉयलेट या व्हाइट कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका काम जो होता है मतलब ये नॉलेज देता है हमें, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में हमें ग्रोथ मिलती है, ठीक है, इसके बैलेंस होने से, ठीक है। और सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ठीक है। हम्म तो ये हमें एक मतलब यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन हमारा बन जाता है इसमें, ठीक है। और मतलब वननेस में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ अंतर नहीं रह जाता हमारा, हमारे में यूनिवर्स में, इस तरह से होता है जस्ट, ठीक है। तो एक ब्रेन में कहते हैं ना फॉगीनेस बनी रहती है, तो वो क्लैरिटी आ जाती है यहाँ पे, वो फॉगीनेस दूर हो जाती है, ठीक है। और और जैसे इसका ब्लॉक होने पे डिप्रेशन में रहते हैं लोग, जिनका मतलब अगर ब्लॉकेज रहेगा इसमें तो वो डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, लाइफ में। और हाँ, उनको मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है कई बार, जिनका ये ब्लॉकेज रहता है, ब्लॉक रहता है। वैसे ज्यादातर लोगों का ये ओपन ही रहता है, मतलब बैलेंस रहता है, एक्टिवेट रहता है। बैलेंस में कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं होगा एक्यूरेट, बट ये ज्यादातर हमारा एक्टिवेट रहता है, ठीक है, क्राउन चक्र, ठीक है। और इसमें जैसे इम्बैलेंस होने में इसमें फियर बना रहता है लोगों में, ठीक है, फियर और लर्निंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अपैथी फील करते हैं वो लोग, इस तरह से।
ठीक है। अभी आपके कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कितना समझ आया आपको? अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। ओके। Yes. तो हम 10 मिनट का एक छोटा सा क्विक मेडिटेशन कर लेते हैं अभी। हाँ, 15 मिनट्स है हमारे पास। ठीक है, एक क्विक मेडिटेशन कर लेते हैं। सब एक रिलैक्स पोजीशन में ले आ जाए। कुछ डीप ब्रीथ लेंगे, अपनी आईज को क्लोज करेंगे और अपनी सांसों को देखेंगे, आने जाने वाली सांसों को ध्यान देंगे, अपनी सांसों पर किस तरह से सांसें आ रही हैं, किस तरह से जा रही हैं। पूरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे, किस तरह से सांसें आ रही है, किस तरह से जा रही है। इमेजिन करेंगे कि एक बड़ा सा समुद्र है। इमेजिन करेंगे एक बड़ा सा समुद्र है। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत विशाल समुद्र है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये बहुत सुंदर समुद्र है। इसकी लहरों को देखेंगे ध्यान से, किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है। अब आप धीरे धीरे समुद्र के बहुत पास आ गए हैं। इमेजिन करेंगे आप समुद्र के बहुत पास आ गए हैं और इसकी लहरें आपके पैरों को टच कर रही है। ध्यान से देखिए, इसकी लहरें आपके पैरों को टच कर रही है। किस तरह से ये लहरें आ रही है, जा रही है, एक के बाद एक। कितना सुंदर दिख रहा है, जहां देख रहे हैं चारों तरफ विशाल समुद्र दिख रहा है। और ऊपर से ढलता हुआ सूरज इसकी शोभा बढ़ा रहा है। ऊपर से ये ढलता हुआ सूरज इसकी शोभा बढ़ा रहा है। देखेंगे
कितना सुंदर लग रहा है। सूरज की किरणें जो हल्की हल्की समुद्र पे पड़ रही है। लहरें आपके पैरों को पूरी तरह से भिगो रही है। आप और समुद्र के पास जा रहे हैं। फील करेंगे समुद्र आप समुद्र के और पास जा रहे हैं और इसकी लहरें आपको टच कर रही है, आपके पैरों को। फील करेंगे कुछ देर इन समुद्र की लहरों के साथ। ठंडी हवाएं जो आपको सुकून दे रही है, रिलैक्स कर रही है, पूरी तरह से और रिलैक्स कर रही है और सुकून दे रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आप समुद्र के और पास जा रहे हैं। आपके थोड़ा और आगे जाने पर समुद्र में आपको एक सीप दिखता है। आप जाते हैं उसके पास और उसे उठा के ले आते हैं अपने हाथों में। वो सुंदर सा सीप आपके हाथों में इमेजिन करेंगे। इमेजिन करेंगे उस सीप को अपने हाथों में और उसे अपने साथ लेके आप कुछ देर बैठ गए हैं वही साइड में बेंच पर। आप उस सीप को देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, जैसे मन परमात्मा ने आपको कोई उपहार दिया हो। आप उसे सीप को लेकर एक बेंच पर साइड में बैठ गए हैं और देख रहे हैं समुद्र की तरफ, उन सीप की तरफ जो आपको मिला है। आप एक आनंद महसूस कर रहे हैं उस जगह पर बैठकर और बहुत ही खुशी महसूस कर रही है। एक आनंद फील हो रहा है, एक अलग ही आनंद फील हो रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहे हैं, खुशी महसूस हो रही है आपको। अब आप खड़े हो गए हैं बेंच से और उस सीप को अपने साथ लेकर वापस आ रहे हैं। आप वापस आ रहे हैं धीरे धीरे उस सीप को अपने हाथों में समेटे हुए। आपका मन तो नहीं कर रहा बट आपको आना पड़ रहा है। आप धीरे धीरे वापस अपने घर के पास पहुंच चुके हैं।
आप अपने घर के पास पहुंच गए और अपने घर का गेट ओपन कर रहे हैं। इमेजिन करेंगे आप धीरे धीरे अपने रूम में वापस आ गए। इमेजिन करेंगे आप अपनी जगह पर वापस आ गए हैं और अपने हाथों को थोड़ा मूव करेंगे, हाथ पैर को थोड़े थोड़ा मूव करेंगे और वापस आएंगे ध्यान से। वापस आएंगे ध्यान से और धीरे धीरे वापस आएंगे ध्यान से। अब धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे और आंखों को खोलेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों को खोलेंगे। कैसा लगा? गुड गुड। सब लोग वापस आ गए हैं? सब लोग वापस आ गए ध्यान से? सब लोग आ गए हैं वापस? जी मैम। ओके, ठीक है। कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है किसी को? किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। चक्रास के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने, हाँ जी, जी, थैंक थोड़े यू। से शब्दों में बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, हाँ जी, थैंक वेरी नाइस। यू। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? मेडिटेशन में कैसा लगा ये क्विक वाला, शॉर्ट वाला मेडिटेशन? थैंक यू सरिता जी। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू हरप्रीत जी। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।